प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार के रहते भारत को किसी अन्य दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जानिए अनुच्छेद 370 का खेल। एक सीरियल में कॉमेडियन भारती के पति हर्ष ने कहा था, हम गुजराती कहीं भी कभी भी किसी को भी कोई भी चीज बेच देते हैं। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के राजा हरि सिंह भारत के अंतिम राजा के रूप में जाने जाते हैं। इसका कारण ये है, जब अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत की जनता के साथ आजादी नाम का छल किया था, तब उन्होंने भारत की रियासतों के राजाओं को 3 परिस्थितियां दी थी। पहली भारत में शामिल होने की, दूसरी पाकिस्तान में और तीसरी खुद का स्वतंत्र देश बनाने की। ये भी एक बड़ा छलावा था। 565 में से लगभग 20 रियासतें थी जो भारत या पाकिस्तान में शामिल ना होकर स्वतंत्र देश बनाना चाहती थी। इन पर भी भारत या पाकिस्तान की सेना से हमला कराकर अंग्रेजों ने भारत या पाकिस्तान में इन सभी रियासतों का विलय करा लिया था। 2 महीने बाद ही पाकिस्तान से हमला कराकर अंग्रेजों ने भारत से मदद करने के नाम पर जम्मू कश्मीर के विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, जो एक कानूनी दस्तावेज है, नेहरू सरकार के जरिए 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर करा लिए थे। भारत पाकिस्तान में विलय होने वाली ये अंतिम रियासत थी। अलग देश बनाने के बाद 1947 में ही राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान और भारत को एक तरकीब सुझाई थी, जिसे पीओके और अक्साई चीन आज भारत के पास ही होता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को राजा हरि सिंह भली भांति जानते थे। परंतु अंग्रेजों ने इस सुझाव को नेहरू के जरिए राजा हरि सिंह को मना करवा दिया था, जिससे पीओके पाकिस्तान और अक्साई चीन भारत के हाथों से छिन गया है। बाद में जब संविधान बनाया गया, तब एकमात्र भारत के इसी राजा ने अपनी रियासत के लिए विलय के कानूनों की बारीकियों से अध्ययन करके अनुच्छेद 370 का प्रावधान करा पाया था। केवल इस राजा को संविधान और कानून के नाम पर अंग्रेज नेहरू सरकार के जरिए धोखा नहीं दे पाए थे। विलय के बाद भी 4 अगस्त 2019 तक इसी अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य रहा जहां भारत की संसद में बने कानून वहां की जनता से पूछे बगैर उन पर नहीं थोपे जा सकते थे। संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राजा हरि सिंह का ये राज्य यहाँ की जनता के लिए सुरक्षित था। राज्य के बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ की जमीन खरीदने की अनुमति नहीं थी, ऐसा अनुच्छेद 370 में प्रावधान था। अगर आपके पास खुद की जमीन है तो आप भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उसके उपयोग और किसी और के द्वारा न छीने जाने की आगे तक की सोच रखकर उसका दस्तावेजी प्रबंधन या वसीयत लिख कर जाओगे, ताकि वे सुरक्षित रहे। यही राजा हरि सिंह ने अपने जीते जी जम्मू कश्मीर प्रदेश की जनता के लिए किया था, जिससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार ने खत्म कर 72 साल बाद जम्मू कश्मीर की आज़ादी भी 5 अगस्त 2019 को छीनकर अंग्रेजों की पूर्ण गुलामी में परिवर्तित कर दिया। अनुच्छेद 370 को खत्म करके इसके पहले भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के आयोजित गोलमेज सम्मेलन में हरि सिंह राजा ने भारत को विभाजित कर अलग देश पाकिस्तान बनाए जाने का भी विरोध किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के कुछ मुस्लिमों को खरीदकर राजा हरि सिंह का विरोध शुरू करा दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य में पंडितों और मुस्लिमों के दंगे कराकर पंडितों के पलायन की पहले से योजना बनाकर इसे अंजाम दिया गया। क्या कभी दंगों का पलायन भी 10 साल से ज्यादा समय तक चलता रहता है? ये बात भी लोगों को सोचनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन यदि नहीं कराया जाता अंग्रेजों की योजना के अनुसार, तब आप किस बात का बहाना लेकर इस अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए सहमत होते? भारत की जनता की टैक्स की कमाई के सरकारी खजाने से 75% राशि सुरक्षा पर खर्च करने की बात सबको पता है, परंतु जब तक आतंकवादियों से सुरक्षा का खतरा नहीं होगा तो फिर बहुत सारे लोग इस बात पर भी सवाल उठाने लगेंगे कि इतनी बड़ी राशि सुरक्षा पर क्यों खर्च की जा रही है। क्या इसलिए आर्टिफिशियल आतंकवादी और उनके संगठनों के नाम पर हमले कराए जाते हैं? अब पहलगाम हमले में 26 हिंदू लोगों को धर्म पूछकर जिस तरह से आतंकवादियों के नाम पर मरवा दिया है अंग्रेजों ने, तब हिंदू तो वहां डर के कारण घूमने जाना छोड़ ही देंगे। इससे 2019 के अनुच्छेद 370 और इमरजेंसी 1975 की समानता की बातें वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगी, जो वहां के स्थानीय लोगों के मुंह से निकल रही हैं। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद का जम्मू कश्मीर 2025 में कैसा है और 72 साल तक कैसा था, ये भी वहां जाकर घूमने वाले पर्यटकों के जरिए खबरें बाहर नहीं आ पाएंगी। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, पिछले 72 साल की सरकार नहीं कर पाई, वह काम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सरकार ने कर डाला। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सहित 5 जजों की बेंच ने यह अंतिम फैसला कहकर दिया है कि अनुच्छेद 370 पर आगे कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में संविधान की मूल संरचना को ही खत्म कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई भी बंद करके
भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश ने सारे न्याय के दरवाजे ही बंद कर डाले हैं। मतलब साफ है, न्याय व्यवस्था, शासन और प्रशासन भारत की जनता पर अत्याचार और अन्याय करते हुए इसे अंग्रेजों के अनुसार गुलामी का शिकंजा कसते जा रहे हैं। भारत की जनता इस गुलामी से मुक्त होने के लिए देश की सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़े न्यायाधीश चीफ जस्टिस गवाई, सबसे बड़े शासन के पदाधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रशासन की पदाधिकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी अब कोई उम्मीद ना रखें। इस अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाली कानूनों से बनी व्यवस्था में कोई न्याय देना तो दूर की बात है, न्याय करने के लिए फरियादी का पक्ष भी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, यदि गुलाम बनाने में कोई बात सहायक हो तो सुप्रीम कोर्ट भी 19 जजों की बेंच से न्याय देने का ढोंग कर चुका है भारत। इसलिए तो क्या ये कहना सही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार के रहते भारत को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, ऐसा इतिहास के सूत्र बता रहे हैं। प्रधान संपादक महेश कोरी की विशेष खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।